कैसे हैं दोस्तों। देखिए, मानव स्वभाव का जो पर्सनल व्यक्तिगत उसका जो आचरण है वो है कि मानव जो है ना एक बुनकर की तरह है। बुनकर मतलब वो लगातार कुछ ना कुछ बनाते रहने में अपने आप को व्यस्त रखता है और वो लगातार कुछ ना कुछ बनाता रहता है जब से वो पैदा होता है और जब तक वो मरता है। ये उसका स्वभाव है और बिना बुने बिना कारीगरी करे तो वो इस दुनिया में नहीं जी सकता। ज़िंदगी के अंदर वो लगातार बुनता है। अब ये दुनिया जो भी बनी है, जैसी भी बनी है, ये मानव की बुनी हुई दुनिया है। धीरे धीरे प्रगति करती है, आगे बढ़ती है। तो सभी मानव वैसे तो बुनकर होते हैं और स्वभाव उनका यही होता है कि वो कुछ ना कुछ दुनिया को देकर अपना जाते हैं। लेकिन उसके अंदर में कुछ लोग जो है वो अपना नाम हमेशा के लिए स्वर्णिम अक्षरों के अंदर लिखवा जाते हैं, जिन्होंने मतलब कुछ ज़्यादा ही बुन दिया होता है। तो उसी में से मेरी ये ऑब्जर्वेशन है, पर्सनल राय। आपकी राय मुझसे अलग हो सकती है और भू राजनीतिक क्या कहते हैं एक्सपर्ट लोगों की राय उससे भी अलग हो सकती है और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी रखने वालों की राय तो दुनिया में सबसे अलग हो सकती है। लेकिन जो मेरी व्यक्तिगत राय है और जितना सच मैंने देखा है, मैंने ये देखा है, पहले तो मेरा चीज़ों को समझने का नज़रिया इस तरीके से है और मुझे पता है कि बहुत लोगों का होगा। तो मैं अपने आप को कोई ऐसा ये नहीं कि मैं अलग हूँ या महान अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा नज़रिया ऐसा है कि मैं ना उस पर नहीं जाता कि आदमी कोई क्या बात बोल रहा है। मैं ये कोशिश करता हूँ कि ये समझें कि हम लोग को वो बात क्यों बोल रहा है। और दूसरा ये कि मैं ये नहीं देखता कि वो क्या बता रहा है, मैं ये देखता हूँ कि वो क्या कर रहा है। तो ट्रंप को कुछ लोग शुरू से ही, मतलब उनका पहला कार्यकाल हो या उनका दूसरा कार्यकाल हो, तो उनके ऊपर में आलोचनाएं, जोक, मीम लोगों ने शुरू में काफ़ी बनाए। लेकिन मैंने उनके पहले कार्यकाल में जब नज़र तो पड़ती है, क्योंकि अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है और वहाँ पे अगर कोई राष्ट्रपति बनता है तो यकीनन सबकी उस पे नज़र जाती है। लेकिन मैंने थंबनेल लगाया कि कमाल के हैं ट्रंप या दूसरे तरीके का थंबनेल लगाया, तो उसके पीछे मेरा मकसद था, क्योंकि मैंने जब ट्रंप का पहला कार्यकाल देखा तो उसके अंदर जो उनकी जो मुख्य उपलब्धि मुझे नज़र आई, वो उपलब्धि ये थी कि सालों से चलता हुआ 20 साल से तकरीबन अमेरिका जिस वॉर को लड़ रहा था अफ़गानिस्तान में तालिबान के साथ, उसको उन्होंने जो है पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया। अमेरिका की सेनाएं वहाँ से विड्रॉल कर दी। वो युद्ध जो कि ख़त्म ही नहीं हो रहा था वो ख़त्म हो गया अचानक से। उसमें उनकी आलोचनाएं हुई, कई लोगों ने उनके वो वीडियोस और फ़ोटोज़ बनाए जिसमें अमेरिकन आर्मी जो है डर के घबरा के जो है रातों रात वहाँ से निकल रही है और उन्होंने बताया कि ये अमेरिका की हार है। लेकिन उस इवेंट ने दुनिया को बदलने के अंदर में बहुत बड़ा योगदान दिया और ट्रंप ने उसको जो है एग्जीक्यूट किया अपने कार्यकाल के अंदर। और ये बहुत साहस का निर्णय होता है कि जब आपको पता है कि ये चीज़ पर आपकी आलोचना हो सकती है। यही वजह थी जब उनका दूसरा कार्यकाल शुरू होने वाला था और वो चुनाव जीत चुके थे, तो आप देखेंगे कहाँ दुनिया एक तरफ विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही थी और ये ट्रंप ही हैं जिनके आने की वजह से वो विश्व युद्ध जो है शांति, सौहार्द और प्यार मोहब्बत के अंदर में तब्दील हो गया। आप देखिए ईरान की जो प्रॉक्सीज़ थी या फिर क्या कहते हैं ईरान भी खुद और इवन इज़राइल और नेतन्याहू, ये सब लोग कितने एग्रेसिवली, मतलब वो कह रहे थे जब तक हमास ख़त्म नहीं होगा तब तक जो है युद्ध जारी रहेगा। वो कह रहे थे कि जब तक हमको, मतलब इस बार की जो है आर पार की लड़ाई है और हम लोग तो फ्रीडम लेके मानेंगे। लेकिन ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही वो पूरे तरीके से युद्ध ख़त्म हो गया और बेंजामिन नेतन्याहू जो कि किसी भी हालत में सीज़ फायर के लिए तैयार नहीं थे, वो तुरंत तैयार हो गए। हमास को बिना ख़त्म किया, हमास के साथ ही सीज़ फायर के लिए तैयार हो गए। तो ये ट्रंप का एक बहुत बड़ा काम है। जो पिछले 5 साल तक बाइडेन बोलते रहे कि वो पीस चाहते हैं, लेकिन वो लगातार जो है उनकी नीतियाँ कुछ इस तरीके की थी, वो युद्ध ख़त्म होने की बजाय भड़क रहा था। तो ट्रंप जो बोलते हैं कि वो पीस चाहते हैं, तो मतलब वो पीस चाहते हैं और वो पीस करके दिखा देते हैं। उन्होंने बोला था कैंपेन के अंदर कि मेरे राष्ट्रपति बनने के बाद रूस यूक्रेन वॉर भी ख़त्म हो जाएगी। तो अभी कल उनके साथ में ज़ेलेंस्की साहब आए हुए थे और
खूब गर्मा गर्मी हुई, उनके बीच में बहसबाजी भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन बावजूद इसके ट्रम्प बिल्कुल अड़िग हैं कि उनको कंप्लीट पीस चाहिए, यूक्रेन रूस वॉर ख़त्म होनी चाहिए। तो एक इंसान जिसके पास में वो ठीक है कुछ बातें बोलता है और आप उनको लेकर आलोचना उनकी करते हो, लेकिन आप ये देखो कि वो एक्चुअली कर क्या रहा है। वो दुनिया के अंदर शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, वो दुनिया को समर्पण की भावना दे रहा है। हमारे एक गुरु हुआ करते थे, वो हमें बताते थे कि हमने तो भैया कामयाबी का एक ही मंत्र सीखा। कामयाबी का सबसे बड़ा मंत्र जो है वो ये है कि आपके अंदर में कंप्लीट सरेंडर की भावना अगर किसी काम को लेकर उत्पन्न हो जाती है तो यकीनन आप उसके अंदर में फिर कामयाबी हासिल करके ही रहते हो। तो ये समर्पण की भावना उन्होंने उत्पन्न करा दी दुनिया को कि भैया ये युद्ध ख़त्म करो और जो है क्या कहते हैं अपने काम धंधे पे लगो, दुनिया के अंदर शांति हो, अमन हो, प्रॉस्पेरिटी हो, और व्यापारिक जो है हमारे हित अहित आपस में टकराएं, उस तरीके का व्यापारिक युद्ध तो भले ही चले, लेकिन ये सब मारा मारी, लोग मरें, बेगुनाहों की जाने जाएं, बम बरसाए जाएं, ये सब जो है छद्म युद्ध, ये सब ख़त्म करो, ये नहीं होना चाहिए। लास्ट टाइम उनकी एक और उपलब्धि भी थी, आपको याद होगा कि बगदादी भी गायब हुआ, ISIS को गायब कर दिया था लास्ट टाइम उन्होंने। तो वो बड़े बड़े महान योद्धाओं को वो गायब कर देते हैं। तो ये वो कमाल के एक राजनेता हैं, कमाल के व्यक्तित्व हैं, और वो एक ताकतवर जगह पर वो मौजूद हैं, तो उनके पास एबिलिटी है। तो उस जगह की खासियत ये थी कि वहाँ पर एबिलिटी थी कि वो लोग, कोई भी चाहता तो इस तरीके से शांति दुनिया के अंदर प्रॉस्पेरिटी स्थापित कर सकता था, लेकिन ट्रम्प के अंदर वो जलवा है और ये जलवा कायम रहे और इस तरीके से दुनिया के अंदर शांति होती रहे। अब एक ऑब्ज़र्वेशन है मेरे ट्रम्प के बारे में जो अगले 5 सालों में हो सकता है उससे काफ़ी पहले ही वो पूरा हो जाए। ये जो फ़िलिस्तीन और इज़राइल कन्फ्लिक्ट्स है, इसको ट्रम्प के रहते ही, ट्रम्प के ही कार्यकाल के अंदर ये हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा इशू, हमेशा के लिए। मतलब हमेशा तो दुनिया के अंदर कुछ भी नहीं होता, मतलब लेकिन एक लंबे वक्त के लिए सॉल्व हो जाएगा, 100-200 साल, 50 साल, 70 साल। और ये कन्फ्लिक्ट को सिर्फ ट्रम्प के अंदर ही वो एबिलिटी है कि वो उसको सीरियसली सॉल्व कर देंगे। भले ही अभी वो AI वीडियो वगैरह दिखा रहे हैं कि इस तरह मकान बना दें और लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं, ये इस तरह नहीं कि नेतन्याहू खुश हो रहे होंगे, लेकिन अभी नेतन्याहू की भी धड़कनें दिल की बढ़ गई होंगी इस तरह से ज़ेलेंस्की के साथ में ट्रम्प ने गर्मा गर्मी की है। और उन्होंने बताया कि भाई मैंने तुम्हें $350 बिलियन की, तुम हमारे एक राष्ट्रपति ने तुम्हारी मदद करी, तुम युद्ध तब भी हार गए, तो लानत है हम तुम मदद ही नहीं करेंगे। तो हो सकता है वो नेतन्याहू से भी पैसे का हिसाब मांग लें कि भैया इतना पैसा खर्चा किया, 1.5-2 साल तुम पे फूंका गया पैसा और तुमने जो है क्या रिज़ल्ट दिया उसके बाद में, और वो कन्फ्लिक्ट वैसा का वैसा ही है। तो वो एक्चुअली वो साफ बोलते हैं, कटु बोलते हैं, कड़वा लगता है, लेकिन वो उसको बोलते हैं। और ये उनकी खासियत जो है, और वो मतलब एकदम मतलब अपने विज़न में, अपने थॉट में, अपनी पॉलिसी के अंदर में कोई कंफ्यूज आदमी नहीं है। जिस तरीके से लोग उनका मजाक बनाते हैं या उनके बारे में जो लोग चर्चा करते हैं, वो करेंगे, अपनी फ्रस्ट्रेशन सब लोग निकालते हैं। और यकीनन एक तरीके की सोच पिछले काफ़ी वक्त से जो है वहाँ अमेरिका के अंदर में शासन कर रही थी। तो ट्रम्प की पॉलिसीज़ और सोच जो है उससे काफ़ी अलग है। और मेरे लिए, दुनिया के लिए, मेरा मानना ये है कि वो दुनिया के लिए हितकर है और अच्छी सोच के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। वो व्यापार के अंदर तो भले ही एक टफ़ नेगोशिएटर और टफ़ बार्गेन दुनिया के साथ में करने की कोशिश कर रहे हैं, करेंगे भी, और उनका हित जो है वो कहते हैं अमेरिका के लिए उनके हित हैं की रक्षा वो करने के लिए हैं, तो वो उनका फ़र्ज़ भी है। वो राष्ट्रपति बने वहाँ के, तो वहाँ के हितों की रक्षा तो वो करेंगे ही। लेकिन वो जो भी युद्ध लड़ना चाहते हैं वो व्यापारिक युद्ध लड़ना चाहते हैं। आप अपनी क्वालिटी और अपने प्रोडक्ट के अंदर में ताकत पैदा करो कि वो मजबूरी हो उनको ख़रीदना, तो वो ख़रीदेंगे, ऐसा नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि जो उनके प्रोडक्ट और वो जो सामान बेच रहे हैं उनके पास अगर अपना चीज़ें बेहतर क्वालिटी की उपलब्ध हैं तो यकीनन वो बाहर के लोगों के ऊपर या फिर उनके पास दूसरी जगह से बार्गेन होकर वो चीज़ें सस्ती मिलने लगती हैं, तो वो
वो तो मतलब वो, लेकिन सब व्यापारिक युद्ध उनका है। बाकी वो दुनिया के अंदर प्रोस्पेरिटी, अमन, शांति कायम कर देंगे, छद्म युद्ध ख़त्म कर देंगे। ये जो झूठ और सच गढ़े जाते हैं, देखिए कितने झूठ और सच दुनिया के अंदर थे, आपके सामने धीरे धीरे आ जाएंगे। और उन्होंने पहले भी उस तरीके की चीज़ों को, छद्म युद्धों को पहले भी ख़त्म किया था अपने पहले कार्यकाल में, और दुनिया के अंदर एक बदलाव लेकर आए थे। और अपने दूसरे कार्यकाल के अंदर उसी की वो एक्सटेंशन है और वो उसको आगे बढ़ाएंगे। इसलिए उनको शुभकामनाएं देनी चाहिए, उनके जोक मीम वगैरह शेयर नहीं करने चाहिए ज़्यादा, और ये बताना चाहिए कि हाँ, दुनिया के अंदर इस तरीके से सिर्फ बोलने वाले नहीं, मुंह से कि हम तो शांति करना चाहते हैं, हम तो ये, और उनके कर्म के अंदर कुछ और दिखता है, और मतलब उनके कार्यकर्ता किसी और तरीके से बर्ताव कर रहे हैं, और बात वो जो है क्या कहते हैं, शांति, पीस, हारमनी की कर रहे हैं। तो उस तरीके से नहीं होना चाहिए। वो सीधा सीधा मतलब जो बोलते हैं वो करते हैं वाला नेता है, एक विजनरी लीडर है, और अगले 5 साल के अंदर में और बड़े कन्फ्लिक्ट्स जो दुनिया के अंदर हैं उनकी भी वो समाप्ति करेगा। और मेरे हिसाब से अमेरिका जो है बहुत तेज़ गति से आर्थिक विकास करेगा, और मतलब जो उसका काफ़ी वक्त से अगर आप देखेंगे तो वो एक रुकावट जैसा, मतलब कुछ ऐसा लगने लगा था कि चाइना जो है उसको बहुत आराम से बाईपास कर देगा कुछ अगले 2-1-5 साल में। तो अब चाइना को भी एक टफ़ कंपटीशन मिलेगा, और ग्रोथ अमेरिका की तरफ से भी आएगी, और व्यापार युद्ध के अंदर में दोनों देश जो है वो, और दोनों देश तरक्की करें और युद्ध ना करें। मल्टीपोलर वर्ल्ड हो गया है अब दुनिया के अंदर में, विपक्ष की आवाज़ भी अमेरिका के ख़िलाफ़ भी बोला जा सकता है। तो एक बेहतर दुनिया बन गई है, और विजन 2030 जो है वो जिस तरीके से सोचा गया था उस तरीके से तो नहीं, लेकिन काफ़ी तरीके से अब वो लागू ही हो रहा है। एक तरीके से हम लोग नई दुनिया के अंदर में सांस ले रहे हैं, जहाँ पे हमें उम्मीद है कि शांति रहेगी, कोई बड़े युद्ध नहीं होंगे, और अमन कायम होगा, और दुनिया के अंदर पक्ष विपक्ष दोनों को बोलने का मौका मिलेगा, और बेहतर आवाज़ दुनिया के अंदर में अब आएगी। और जहाँ पर भी कन्फ्लिक्ट्स हैं उन कन्फ्लिक्ट्स को ट्रंप अपने ही कार्यकाल के अंदर में सुलझाने का प्रयास करेंगे, और वो कन्फ्लिक्ट्स को मेरे हिसाब से तो वो ख़त्म कर देंगे, क्योंकि वो आलोचना को भी मतलब आने देते हैं, कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो उनको जो काम करना होता है वो करते हैं। जैसे तालिबान के समय पे भी बहुत आलोचना उनको हुई थी, जब उनकी फ़ौजों को रातों रात वहाँ से निकलना पड़ा था, लेकिन वो उन्होंने उसकी परवाह नहीं की। ISIS के टाइम पे भी उनके ऊपर में लोगों ने बहुत अमेरिका को बका कि अच्छा ये तो तुम्हारी प्रॉक्सी थी और तुम इन्हें मार दिया, कौन सा बड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको भी कोई परवाह नहीं की। तो परवाह नहीं करते, वो काम करते हैं। इसलिए ये वीडियो मैंने बनाया कि एक तो दुनिया के अंदर जिस तरीके से वो शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें वो कामयाब हों, और दुनिया को जिस तरह से वो बदलने की और अमेरिका को जिस तरह से विश्व गुरु बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो कामयाब हों। और मुझे इसलिए थोड़ा सा वो रिलेटेबल भी लग रहे हैं कि हमारे यहाँ भी ऐसा सपना देखा गया था, हालांकि अभी वो धरातल पे उस तरह से लागू नहीं हुआ है, लेकिन देखेंगे, हम लोग ढूंढेंगे, हमें भी कोई विजनरी लीडर और मिलेंगे, हमारे देश को तरक्की कराएंगे, और पहुंचेंगे हम भी कभी ना कभी तो विश्व गुरु बनेंगे ही। हमारा इतिहास बहुत अच्छा है, हम लोगों के पास में जज्बा है, तो हम भी बनेंगे कभी ना कभी। एक विजनरी लीडर हमारे पास आएगा जो दुनिया में अपनी बात रख पाएगा, आवाज़ पहुंचा पाएगा अपनी, तो वो चीज़ है। तो इसलिए जो है अभी तो ट्रंप कमाल के लीडर साबित हो रहे हैं, और उनको शक्ति मिले, हिम्मत मिले, ताकत मिले, और आलोचनाओं को इस तरीके से सहते रहें और अपने कांड करते रहें क्योंकि वो अच्छा कर रहे हैं। बस ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था, और ये मकसद आप लोगों तक पहुंच जाए तो मैं उसमें कामयाबी समझूंगा। Sorry, it's DJ.